ये बात 4-5 साल पुरानी है। बेलापुर गांव में कुछ दिनों से मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था, मैंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वो कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, जागते रहो। मगर कोई आया ही नहीं। सोनू को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, सोनू उसका मजाक उड़ाता था। सोनू, कल रात को मैंने एक चुड़ैल को देखा। हा 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 हा। अरे तू पागल हो गया है, तूने शीशे में अपने आप को देख लिया होगा। सोनू का मानना था कि ये लोगों का वहम है या तो कोई इंसान जो लोगों को डरा रहा है। एक रात गांव की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में चुड़ैल के डर से सोए हुए थे। कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सोनू को भी ऊपर जाने की मनाही थी। सोनू बेटा, छत पर नहीं जाना, छत पे चुड़ैल आ जाएगी। मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई तो सोनू अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर सोनू ने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वो खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही सोनू की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है? गांव वाले सच कहते थे, रात में चुड़ैल घूमती है। सोनू अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन सोनू को भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा। मगर सोनू ने जो देखा उसे सोनू कभी नहीं भूल सकता। मधोपुर गांव में एक हीरा नाम का व्यक्ति अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हीरा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजर बसर करता था। सब्जी ले लो, सब्जी साहब, कुछ सब्जी ले लो। आज मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप कुछ सब्जी ले लेंगे तो मैं अपने घर पे अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। अरे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? हीरा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे और कभी नहीं। उसका कारण था हीरा की बीमारी। हीरा बहुत बीमार रहता था। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पिताजी, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए? बेटा, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाने के लिए लाता? उस दिन हीरा कुछ भी नहीं बेच पाया था। हीरा और उसके बेटे को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। दिवाली का त्योहार आया तो हीरा के बेटे मोहन ने कहा, पिताजी, इस बार अगर आप पटाखे बेचेंगे तो हो सकता है आपका काम चल जाए। हीरा ने मोहन की बात मानते हुए पटाखे बेचने के लिए सोचा। अगले दिन हीरा पटाखे बेचने के लिए घर से निकला। पटाखे ले लो, पटाखे, रंग बिरंगे लाल पीले नीले पटाखे। अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे?
चल भाग यहाँ से। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। हीरा शाम को थका हारा जब आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हीरा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। अगले दिन मोहन कहता है, पिताजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पटाखे आज बेचने मैं जाऊंगा। बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुमने तो आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं, तो तुम कैसे बेच पाओगे? कोई बात नहीं पिताजी, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहन पटाखे बेचने चला जाता है। अरे तू तो हीरा का बेटा है ना? जी हाँ अंकल, आप पटाखे ले लो घर के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पटाखे हैं। अरे जब तेरे बाप से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन क्या खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्चा है, चल अपने घर जा। मोहन से भी कोई पटाखे नहीं लेता है। इससे मोहन बहुत उदास हो जाता है और दुखी होकर वो अकेला जंगल में बैठा होता है। तभी वहां एक भूत आता है। मोहन भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये बताओ कि इस खौफनाक जंगल में क्यों बैठे हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पटाखे कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरे पिताजी भी बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पटाखे मैं बेचूंगा। लेकिन तुमसे पटाखे कौन लेगा? तुम तो दिखने में बहुत डरावने हो। इतना कहते ही भूत एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाता है। अब तो लोग मुझसे पटाखे जरूर खरीदेंगे। उसके बाद भूत पटाखे बेचने चला जाता है। पटाखे ले लो पटाखे, सुंदर सुंदर पटाखे। 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 अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अब तू ही खरीदेगा ये सारे पटाखे। ए भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? ठीक है भूत जी, आप ये सभी पटाखे मुझे दे दो और इन पटाखों के पैसे मुझसे ले लो। गांव वाला डर से सभी पटाखे भूत से खरीद लेता है और पटाखे के सभी पैसे मोहन को दे देता है। अब मोहन अपने पिताजी की अच्छे से मदद करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।